लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों को मजबूत करने में जुट गई हैं। इस क्रम में आज बहुजन समाज पार्टी के बरेली और आंवला लोकसभा प्रत्याशियों के पक्ष में पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर व बीएसपी सुप्रीमो के भतीजे आकाश आनंद बरेली के विश्व मंडल इंटर कॉलेज मैदान में पहुंचे। इस दौरान उन्हें देख समर्थकों ने जमकर जय भीम के नारे लगाए। वहीं आकाश आनंद ने मंच से पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अभिवादन किया। इसके बाद बीएसपी कोऑर्डिनेटर ने बरेली से पार्टी प्रत्याशी मास्टर छोटेलाल गंगवार, आंवला प्रत्याशी आबिद अली, पीलीभीत प्रत्याशी अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू, शाहजहांपुर से डॉक्टर डीआर वर्मा के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। इस दौरान बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कहा कि देश को बीजेपी सरकार ने बेचने का काम किया है। इसके साथ ही आज देश में महिला सुरक्षा और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों में नफरत की राजनीति भर दी गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनता के हाथ में कटोरा दे दिया है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसने भी ईडी का सहारा लिया, वही काम आज भाजपा कर रही है। वहीं भाजपा के 400 से ज्यादा सीटें जीतने वाले बयान पर कहा कि वह कुछ भी कह सकती है। इस दौरान बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर ने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं गठबंधन पर उन्होंने कहा कि बसपा अपनी पुरानी पहचान बनाने में जुटी हुई है, इसलिए गठबंधन नहीं किया। साथियों, आज हमारा देश बहुत गंभीर परिस्थितियों पर से गुजर रहा है। पूरे देश में अंग्रेजों के दलालों ने, भारतीय जनता पार्टी व आरएसएस के लोगों ने इस देश में नफरत फैलाने का काम किया है और इस देश को लूटने का काम किया है तथा जो विरोधी पार्टियों के लोग हैं उनके साथ दमनात्मक रवैया अपनाया जा रहा है। उन्हें जेलों में बंद किया जा रहा है और हर समय भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं और यहाँ के लोगों लड़ाने का काम करते हैं। तो साथियों, आपको समझना होगा, आपको गंभीरता से समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने, जिसने झूठ बोलने का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है, जो बात भी बोलता है झूठ बोलता है, चाहे वो 15 लाख रुपए की बात हो, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात हो, किसानों की आमदनी दूनी करने की बात हो, ये सब बातें सब झूठी है। प्रत्याशी बना के आप लोगों के बीच भेजा है। मैं आज से लेकर हमेशा तक बहुजन समाज पार्टी और अपने दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, प्रत्येक वर्ग के बीच जनहित के कार्य करने का कार्य करूंगा। और साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मुस्लिम समाज और दलित समाज को राजनीति बेदखल करने का काम कर रही है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता जो लगातार दलित समाज और मुस्लिम समाज से उनकी राजनीतिक जमीनें छीनने का काम कर रही है। हम कितनी सीटें जीतेंगे ये तो यहाँ की जनता डिसाइड करेगी। जो जिस तरीके से आपने आज यहाँ देखा कि किस तरीके से यहाँ पे भीड़ उमड़ी हुई है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे हम बहुत अच्छा प्रदर्शन देने वाले हैं। भाजपा कह रही यूपी में 80 के 80 सीटें जीतेंगे और देश में 400 का पार, 400 पार। जिस तरीके से उनके काम है, वो 400 क्या 800 बना ले, उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता। वो तो 2 को 22 बोल दे। जी, क्या लग रहा है सपा का जो इंडिया गठबंधन है कांग्रेस के साथ टूट लाएगा क्या यार? देखिए, कांग्रेस का तो यहाँ पे वैसी कोई खुद वजूद नहीं, तो उनसे कोई अलायंस करे या ना करे उसका कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ तक रही सपा की बात, देखिए सपा अपना काम कर रही है। आई एम श्योर जब लोग यहाँ पे उनके कामों को इवैल्यूएट करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि सही पार्टी को वोट देना कौन सी सही पार्टी रहेगी जिसको वोट देना चाहिए। जो हमारे समाज के खिलाफ है वो हमारे लिए गुंडा ही है। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? वो तो कहते हैं यूपी में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। कोई भी मुख्यमंत्री बोलेगा मेरी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, पर ज़मीनी स्तर पे आप सब देखते हैं, आप सब रिपोर्टिंग करते हैं, आपसे ज़्यादा अच्छा कौन बता पाएगा कि एक्चुअली कितना बुरा हाल है इधर। तो कहते हैं बहुजन समाज के चंद्रशेखर जी चुनाव लड़ रहे हैं जी, उस बारे में आपका क्या सपोर्ट करेंगे? क्या देखिए, बहुजन समाज से ही नहीं, बहुत सारे समाज से बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, तो सबको हक है अपनी बात समाज में आके अपनी बात रखने का। तो बिल्कुल आई एम श्योर अगर वो लड़ रहे होंगे तो कोई अच्छी चीज़ के लिए ही लड़ रहे होंगे, परंतु हमें पता है कि हमारी बहन जी क्या काम करती आई हैं और उन्होंने क्या काम किए हैं।
हमारे को पूरा भरोसा है, हमारा समाज हमारे साथ खड़ा है। इस बार अलायंस ना करने का क्या मकसद रहा? किसी के संग गठबंधन नहीं किया आपने, वैसे हमेशा गठबंधन रहा है, कभी सपा से भाजपा के साथ भी रहे आप। बहन जी ने हमेशा से बताया है कि हम ये चुनाव ही अपने आप लड़ेंगे। हम इस चुनाव के साथ साथ आने वाले चुनावों में अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। ये चुनाव एक तरीके से हमारी पार्टी के लिए अपने आप में एक टेस्ट है कि हम अपने कैडर को तैयार करें, अपने लोगों को फिर से उसी स्तर पे जोड़े जो हम पहले हुआ करते हैं।